दोस्तों, टर्म प्लान का प्रीमियम महंगा या सस्ता? टर्म प्लान के प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हम टर्म प्लान के प्रीमियम के इस वीडियो को 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि बेसिक डिटेल्स, एज, जेंडर, हैबिट्स एंड हॉबीज हमारे प्रीमियम को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तथा इसी भाग में हम पर्सनल डिटेल्स लाइक एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम तथा मेडिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग प्रीमियम हमारा किस तरह से चेंज होता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो के पार्ट 2 में दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट फैक्टर 4E की चर्चा करेंगे। फैक्टर 4E मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सक्लूजन्स इन इंश्योरेंस। साथ ही मोर्टेलिटी, री इंश्योरेंस, सॉल्वेंसी मार्जिन तथा क्लेम सेटलमेंट के बारे में भी वीडियो पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। वीडियो के तीसरे पार्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या सही है तथा किस कंपनी का टर्म प्लान लेना सही डिसीजन होगा, साथ ही सॉवरेन गारंटी की बात भी करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टर्म प्लान का प्रीमियम महंगा या सस्ता का पार्ट 1। टर्म प्लान या प्योर टर्म प्लान कौन सा बेस्ट है? सबसे सस्ता टर्म प्लान कौन सा है? मुझे टर्म प्लान कहां से लेना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सभी कंपनियों के टर्म प्लान के प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या आप भी टर्म प्लान को लेकर कंफ्यूज हैं, क्या करें और क्या ना करें? तो ये वीडियो आपकी जरूर से हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ईरानी, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपको टर्म प्लान के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टर्म प्लान सस्ता या महंगा के बारे में जरूरी जानकारियां आपके बीच लेकर आया हूं। आप वीडियो से जुड़े रहिए, अंत तक आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपके बता दूं कि आज के युग में टर्म प्लान किसी मिस हैपनिंग की स्थिति में या अनटाइमली कमाने वाले व्यक्ति की अनटाइमली डेथ की स्थिति में एक वरदान साबित हो सकता है। तो टर्म प्लान सस्ता या महंगा की चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, टर्म प्लान जरूरी और सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों आज भी इंश्योरेंस कंपनीज के टर्म प्लान के प्रीमियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 10,000 में दे रहे हैं, कोई 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 20,000 में दे रहे हैं, कोई 30,000 में दे रहे हैं। ये सामान्य आदमी के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल है कि प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों है। एक ही प्रकार के प्रोडक्ट है कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से अगर किसी की डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए चुकाना है, तो क्यों एक कंपनी 10,000 ले रही है, एक कंपनी 20,000 ले रही है और एक कंपनी 30,000 ले रही है और कुछ कंपनियां उससे भी ज्यादा ले रही है? तो ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर सर सही टर्म प्लान कौन सा है, सही प्रीमियम कौन सा है, सही कंपनी कौन सी है, या सही मैं कहां से खरीदूं, कौन मेरा क्लेम सेटलमेंट अच्छे से करेगा? तो आज उन सभी लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर से हेल्प करेगा जिन लोगों के बीच में ये सवाल है। तो आइए समझते हैं कि टर्म प्लान का प्रीमियम कंपनियां किस तरीके से डिसाइड करती है। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। टर्म प्लान की जो सबसे बेसिक डिटेल्स है, जिसके ऊपर सबसे पहले टर्म कोई भी कंपनी अपने प्रीमियम डिसाइड करती है, उसमें सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो एज है। आज जिस तरह के मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में, उस तरीके से ये पता लगाना आसान है कि कम एज में मोर्टेलिटी मरने की संभावनाएं कम है, ज्यादा एज में मरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो एज से ये डिसाइड होता है कि प्रीमियम कितना चार्ज किया जाएगा। जितनी उम्र कम होगी उसका प्रीमियम कम होगा, जितनी उम्र ज्यादा होगी उनका प्रीमियम ज्यादा होगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मानो कि एक 30 साल का व्यक्ति है जो 80 साल तक के लिए अपने लिए एक बीमा कवर खरीदना चाहता है। तो 30 से 80 यानी 50 साल हुआ, यानी उसके 30 साल में मरने की संभावना, 31 ईयर्स में मरने की संभावना, 35 साल में मरने की संभावना, 40 साल में मरने की संभावना, 50 साल में मरने की संभावना, 80 साल में मरने की संभावना। इस तरह के लिए एक मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं जो सभी कंपनियां अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि किस एज में मरने की संभावना क्या है। तो उसके हिसाब से एक प्रीमियम डिसाइड होता है कि उसको रिस्क प्रीमियम बोला जाता है। तब उन सारे प्रीमियम 30 साल से लेकर 80 साल तक के सभी सालों के प्रीमियम को एक साथ जोड़ा जाता है और उसका एवरेज निकाल के आपको हर साल चार्ज किया जाता है। हर साल उसी हिसाब से आपका प्रीमियम काउंट होता है। तो आप जितने ज्यादा लंबे एज के लिए कवर लेना चाहोगे, मान लो आप 80 साल के लिए लेना चाहोगे तो 80 साल, 79 ईयर, 75 ईयर या उसके पहले के जो प्रीमियम्स होंगे वो बहुत ही महंगे होंगे, तो आपका एवरेज प्रीमियम बढ़ जाएगा। यही प्रीमियम अगर आप 65 तक लेंगे या 60 ईयर्स तक लेंगे, तो क्योंकि आपके प्रीमियम का एवरेज निकाला जाता है, 30 साल की एज से लेकर 60 साल तक की एज के बीच का जो एवरेज होगा वो आपको लागू पड़ेगा। अगर 80 साल तक लेंगे तो 30 से 80 के बीच का जो एवरेज आएगा वो लागू पड़ेगा। अगर आप 50 साल तक लेंगे तो 30 से
50 के बीच में जो एवरेज होगा वो आपके बीच लागू पड़ेगा। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंश्योरेंस प्रीमियम को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर सबसे पहली कोई चीज फिक्स करती है या सबसे पहले ये तय किया जाता है तो वो एक एज ही एक फैक्टर है जिससे ये तय होता है कि उसका प्रीमियम क्या होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है वो है जेंडर। मेल और फीमेल के लिए अगेन अपने देश में मरने की संभावनाएं डिफरेंट डिफरेंट है। और एक मेल के मरने की जितनी संभावना एक फीमेल के मरने की संभावना अलग अलग है। तो उस हिसाब से भी कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। हैबिट्स के हिसाब से भी कंपनियां डिसाइड करती है कि आपकी हैबिट्स क्या है। मानो कि कोई अल्कोहल लेता है, कोई टॉबैको यूजर है, कोई स्मोकर है, तो उन लोगों के प्रीमियम डेफिनेटली सामान्य आदमी से थोड़े डिफरेंट होंगे। किसी का जो हैबिट होगा उस हिसाब से भी कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। चौथी चीज, हॉबीज के हिसाब से भी कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। मानो कि किसी को माउंटेनिंग करने का शौक है, कोई हर साल माउंटेनिंग करने जाता है, या कोई स्कूबा डाइविंग का शौक रखता है, या फिर कोई पैराग्लाइडिंग का शौक रखता है। तो इन तरीके के जो हॉबीज हैं उस हिसाब से भी प्रीमियम डिसाइड होते हैं। तो ये एक बेसिक कारण है जिनसे कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। दूसरे जो कारण है, पर्सनल डिटेल्स के बेस पर कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। उसमें दूसरा पहला कारण है जॉब और ऑक्यूपेशंस। जिसकी जैसी जॉब है उस हिसाब से भी, जैसे कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कुछ कंपनियां अपने प्रीमियम कम चार्ज करती है। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह की प्रोफाइल्स, या जिनका बिजनेस का लेवल बहुत अच्छा है, तो उन लोगों के हिसाब से भी ये डिसाइड होता है कि उनकी, या एनआरआई है या अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनके हिसाब से भी काफी सारी कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है कि उनको किस तरह के प्रीमियम चार्ज करने हैं। दूसरा एक जो कारण है एजुकेशन। काफी सारी कंपनियां, जैसे आपको पता ही होगा, एजुकेशन के हिसाब से भी अपने प्रीमियम डिसाइड करती है कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसके प्रीमियम, कोई 10 पास है उससे थोड़े डिफरेंट होंगे, यानी 10 पास वाले को ज्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। एजुकेट जो होगा, यानी ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, उनको कम कंपनियां प्रीमियम चार्ज करेगी। तो इस तरीके से भी ये डिसाइड किया जाता है कि प्रीमियम, तो कंपनियों के प्रीमियम में डिफरेंस होने के मैं कुछ बेसिक रीजंस दे रहा हूं आपको। उसके बाद में जो एक्सट्रीम रीजन है, जिसकी मेन जो कारण है जिसकी वजह से प्रीमियम इतने बड़े डिफरेंस आ रहे हैं, उनके कारण भी मैं आपको दूंगा। तो एजुकेशन एक कारण है जिसकी वजह से भी प्रीमियम में चेंज होता है। इनकम से भी काफी सारी कंपनियां, जिनकी इनकम ज्यादा है उनको कम प्रीमियम चार्ज किया जाता है, जिनकी इनकम कम है उनकी, आप बोलोगे इनसे क्या मरने की क्या संभावना है, किसी का ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम है, उससे कंपनियां मोर्टेलिटी रेट कैसे डिसाइड कर सकती है। पर इनके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ला के दूंगा या सेपरेट इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दे दूंगा। बट ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपनियां अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। उनको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से मरने की संभावना में कुछ बदलाव हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट में कुछ चेंजेस हो सकता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है या जिसकी ज्यादा इनकम है वो अपनी ज्यादा टेक केयर कर सकता है, वो ज्यादा सुरक्षित है, या उसकी मरने की संभावना बाकी लोगों से कम है, ऐसा कंपनियां मानती है। चौथा जो कारण है वो है मेडिकल। मैं आपको मेडिकल के बारे में कुछ बोलूं उसके पहले ये भी आपको बता दूं कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, आपका पहला चीज जो आपको बता देना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को कि आपको किस तरह के कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है आपको। ये आपको जरूर से अपनी कंपनी को बता देना है। ये आप अगर इंश्योरेंस लेने से पहले अगर आप ये गलती करोगे कि आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाओगे, आपकी मेडिकल कंडीशन को छुपाओगे, तो आपका प्रीमियम हो सकता है अभी सस्ता हो, पर वो पॉलिसी ही नल एंड वॉइड हो जाएगी। उस पॉलिसी में आपको कभी भी क्लेम मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी या नहीं मिलेगा। तो आप, जरूरी है कि अपनी जो भी मेडिकल कंडीशन है उसको ध्यान में रख के अपना इंश्योरेंस प्लान प्रोसेस कीजिए और उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के फॉर्म में या जो जिस तरीके से भी आप खरीद रहे हैं उस मोड में अपनी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दीजिए। तो मेडिकल कंडीशन भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर कोई आदमी को बीमारी है, किसी को डायबिटिक है या कोई थायराइड है या किसी को अलग कोई बीमारी है, तो उसका जो प्रीमियम है वो उन लोगों से जिनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है उनसे अलग होगा। तो इन सब तरीकों से भी कंपनियां अपने प्रीमियम नक्की करती है कि ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इनकम क्या है और मेडिकल कंडीशन क्या है। ये सभी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनियां अपने प्रीमियम। अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा।
कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन या किसी और रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की जानकारियां चाहिए, आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप को हम कोशिश करेंगे, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई पॉलिसीज है, एलआईसी पॉलिसीज है, उनके भी आपको सर्विसेज की जरूरत है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी और आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिले आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, या आपको किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस रिगार्डिंग आपको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो आगे आने वाले हैं मेरे रेगुलर टाइम पर मिलते रहे, तो जरूर से इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।